हरिओम हरिओम। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी से ये प्रश्न ही किया कि आपको क्या पढ़ाया गया है। अगर ये प्रश्न किया होता कि क्या पढ़ाया गया है तो उत्तर कुछ और होता। प्रश्न ये किया हिरण्यकश्यपु ने, पपृच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान, तुम सबसे अच्छा क्या मानते हो। अगर ये प्रश्न करते कि भाई पढ़ाया क्या गया तो जो पढ़ाया था वो बताते, लेकिन बढ़िया सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पे इस संसार में, सबसे अच्छी बात क्या है, व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू। तो दो बात बोली है। एक बात बोली कि लोग जो हैं दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि किसी मिथ्या धारणा को पकड़ लेते हैं, किसी ऐसी बात को पकड़ लेते हैं जो कि आंशिक रूप से थोड़ा बहुत सच होती है, पूरी तरह सच नहीं होती। और उसको पकड़ के सब कुछ उसी को मान लेते हैं। यत्तु कृत्स्न वदेकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम, ऐसा लिखा। अरे बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं यार, उसको छोड़ो। तो उसी एक बात के एक पार्ट को तुम पकड़ के उसको सोचते हो सब कुछ है। जितने भी दोष हैं, चाहे वो राग हो, चाहे वो द्वेष हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो काम हो, व्यक्ति किसी बात को लेके थोड़ा सा पागल हो गया है। भाई बहुत और भी तो बातें थी, और भी तो मुद्दे होंगे वहां पे। किसी आदमी के अंदर केवल अच्छाई है, केवल बुराई बुराई किसी में। कुछ अच्छाई भी होगी, कुछ बुराई भी होगी। राग मतलब किसी की बस अच्छा ही पकड़ना और किसी को मन न पकड़ना, और किसी को अपनी तरफ अच्छा पकड़ के खींचना। मेरा हो, ये हमारे पास रहे, हमसे बात करे, हमें रिस्पॉन्ड दे, इसी का नाम राग है। द्वेष मतलब किसी की बुराई को पकड़ के फेंकना, दूर रहे, हमसे बात नहीं करे, चला जाए यहाँ से, हमें संबंध नहीं रखना है, और उसी को मन में रिपीट करना। इसी को बोलते हैं असद्ग्रहात। जैसे मगरमच्छ होता है ना, एक मगरमच्छ था, उसने एक गीदड़ को पकड़ लिया उसका पैर। गीदड़ बड़ा चालाक था। उसने कहा, भाई घड़ियाल जी कैसे हो। बोले ठीक है, चल रहा है। बोले जो आपने पकड़ा है ना, वो पेड़ की डाल पकड़ लिया है। हाँ, हमको नहीं पकड़ा आपने। हाँ, पेड़ की डाल पकड़ा है। उससे कुछ नहीं होगा। पकड़ना हो तो पैर पकड़ना, आपकी हित के लिए बोल रहे हैं।
मगरमच्छ ने छोड़ के जो सच में पेड़ की डाल थी उसको पकड़ा ही भाग गया। हम लोग एक चीज को पकड़ के दूसरी चीज पकड़, ये गलत बात है। जरा होलिस्टिक विजन होना चाहिए, वैश्विक दृष्टि बनाना चाहिए। बोले हमारे साथ कोई हमसे मिला, बोले हमें कभी कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। हमने कहा मतलब हम भी बुरे हैं? आप साफ साफ बोलिए। बोले नहीं नहीं आपके लिए नहीं कर। हमने कहा तो हम भी तो मिले आपसे, आपकी माता भी बुरी होंगी। नहीं नहीं माता कैसे बुरी? नहीं आप ही ने कहा अच्छा नहीं मिला, पिता भी बुरे होंगे, सब बुरे ही बुरे होंगे। और उसी बात को आदमी अपने जीवन का एक कह लीजिए सब कुछ बना लेता है, छा जाती है वो बात। ये बात ठीक नहीं। और आदमी उद्विग्न इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस चीज को बहुत सच्चा मान रहा है वो बाहर की परिस्थिति उसको गलत गलत दिखाती रहती। जिससे आप द्वेष करते हैं उसकी कुछ लोग प्रशंसा करते हैं। भाई अगर सब द्वेष करें तो हम भी मजा में रहें, हम लोग मिल के बुराई करें उसकी, लेकिन कुछ लोग तारीफ भी करते हैं उसकी। और जिसको आप पसंद करते हैं उसको कुछ लोग बुराई भी कर देते हैं। ये बात गलत हो गई। फिर हम लोग अपने मन को बहुत वल्नरेबल बना लेते हैं क्योंकि हम सच से दूर भागते हैं। ये सच नहीं है। अहंकार भी एक पकड़ है कि हम बड़े हैं और परिस्थिति आपको नहीं देती वो सम्मान वायु प्लेस, तब फिर हम उद्विग्न हो सकते हैं। उद्वेग शब्द आया है, उद्वेग मतलब आप परिस्थिति के किसी व्यक्ति के और किसी परिस्थिति के पतंग हैं। यू हैव बिकम द काइट। अब उसके ऊपर है कि आपका मूड अच्छा रहेगा कि बुरा रहेगा, उस व्यक्ति पे है या उस परिस्थिति पे है, वो हमारे मूड को गवर्न करेगी। इसलिए प्रहलाद जी बोलते हैं सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात। कोई जरूरत नहीं है, इसको छोड़ना चाहिए। असद्ग्रहात मतलब मन अपने आप में नहीं है। कोई चीज शांत तब होती है जब वो सत्य होती है, और सत्य कभी आनंद से अलग नहीं होता। बोले साहब कड़वा सच है। अरे कड़वा नहीं होगा, आपको लग रहा है कड़वा सच, पूरा सच नहीं है। मीठा सच होगा, आनंदमय होगा। बताइए ना, ठीक कह रहे हैं ना? हाँ, जिससे कोई भी व्यक्ति परेशान होगा उसका उस चीज को लेके, उस व्यक्ति को लेके उसके मन में एक ऑब्सेशन आ गया है कि बस इसका ऐसा हो जाए, स्वामी जी ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। अरे हो ना हो संसार की चीज पे हमारा क्या वश? बोले उसकी शादी हो जाए कैसे भी करके। अजीब बात करते नहीं, बेटे की शादी हो जाए। आपको अगर कोई लड़की देखे तो बता दीजिएगा। यहाँ तक लोग बोल देते हैं हमसे। हमने कहा हम भगवान को खोजने निकले कि आपके लड़के की लड़की खोजने निकले। हम कभी नहीं बताते, न हमारी दृष्टि जाती कौन किसके लिए है। आप हम मैच मेकर हैं क्या? बोले नहीं, आप बहुत लोगों से मिलते हैं, आप कुछ नहीं बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि कल कुछ गड़बड़ होगा तब हमको पकड़िएगा। बिल्कुल नहीं। अच्छा हाँ, किसी को ब्रह्मचारी बनाना है तो बताइए। वो हम देखते रहते हैं कि कौन सूटेबल है। हमारी नज़र जरूर जाती कि ये लड़का ये लड़की अच्छी है या अच्छा है, शायद ये आध्यात्मिक जीवन के लिए है, लेकिन फिर भी हम नहीं उनको बोलते। हम किसी को भी नहीं बोले आज तक कि तुम ब्रह्मचारी बनो, ब्रह्मचारी बनो। वो बोलेंगे हम बने, हम बोलेंगे हाँ बनो ना बनो। हम नहीं बोलेंगे। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, कल के नहीं निभा पाओगे बोलोगे आप ही ने बोला था। हम नहीं बोलेंगे।
जो मर्जी सो करो। हाँ, तो बोले उसकी लोग ऐसी ऐसी बात करते, बोले शादी कैसे भी हो जाए। अरे भाई जरूरी नहीं है कि शादियों की सुख हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, आप जाके इंटरव्यू लीजिए सब शादी वाले को। ऐसा नहीं है, आप ज़्यादा इसको ग्लोरीफाई मत करिए, ओवर ग्लोरीफाई मत करिए, ना शादी को करिए ना शादी ना करने को करिए, दोनों तरफ एक्सीडेंट हो जाते हैं। ज़्यादा आप परेशान मत, बोले पैसा आ ही जाए, अरे पैसा आने से सुख नहीं होता भाई, ये बिजनेस हमारा हो ही जाए, देखो करो, कर्मण्येव अधिकारम मां फलेषु कदाचन, जरा भगवान पे छोड़ना सीखो, अपने को जरा फ्री रखो। आपने प्रयास किया, छोड़िए, इसके बाद एक लाइन आती है जहाँ पे आपको दिख जाएगा कि नाउ योर एफर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। चाहे कोई संबंध हो, चाहे कोई काम हो, चाहे कोई किसी को समझाना हो, एक लाइन आ जाती है, आपको दिख जाएगी वो लाइन कि इससे ज़्यादा हम इसको नहीं समझा सकते थे, इससे ज़्यादा हम नहीं बदल सकते थे, हमने बहुत बार बता दिया, इससे ज़्यादा ये काम नहीं हो सकता था। हाँ तो बोलिए आप। हाँ, एक लिमिट आती है, वो हम करके रहेंगे, वहाँ तक हम पहुँचेंगे। अपने साथ लिमिट नहीं है, दूसरे के साथ लिमिटेशन। अपने को आप खूब समझाइए, खूब जप करिए, लिमिटेशन नहीं है। आप 100 माला करिए, हम जैसे लोगों को जानते हैं जो 500-500 माला करते हैं एक दिन में। जो मास पारायण होता है ना रामायण का, हाँ शायद कोई करता हो, नवान पारायण करते हैं हम ऐसे। अच्छा हाँ, आपको हम बताते हैं, हम एक जने के घर गए, वो नवान पारायण रोज करते थे, दिन में 2 बार, मतलब पैरेलल दो चलता था उनका, पैरेलल, सुबह 2 घंटे 3 घंटे, शाम को 2 घंटे 3 घंटे, और उनका टारगेट था 500 राम मास पारायण करना। हम लोग सुन के ही मर जाएं। आपको पता है लिमिट नहीं है वहाँ पे। एक रामभद्राचार्य जी हैं, नाम सुना होगा आपने, उन्होंने करीब 7000 मास पारायण कर लिए रामायण के। हाँ, बिना देखे कर लिया, याद है। हाँ, लिमिट नहीं है। 3 दिन में रामायण पर पारायण उनका 3 दिन में, 9 दिन में नहीं, 3 दिन में। तो आप अपने साथ सीमा मत बांधिए कि हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। यू हैव वेरी बिग लिमिट्स, अपनी लिमिट आप में, लेकिन जगत के साथ व्यवहार करने में सीमा आ जाती है। इससे ज़्यादा हम इसके साथ नहीं रह सकते, इससे ज़्यादा इसके साथ हम समझा नहीं पाते। जो कुछ भी है जगत को लेके, आप जितने कम इंसिस्टेंट रहेंगे उतने सुखी रहेंगे। ये हमारे पास रहे तो अच्छा, न रहे तो अच्छा। आई कैन शेयर द रूम और देयर इज नो अर्जेंसी, आई कैन लिव विदाउट हिम, दोनों में हम ठीक हैं। लेकिन जब हम ये आग्रह करेंगे नहीं इसको हमारे साथ रहना ही चाहिए, या इसको हमारे साथ नहीं रहना चाहिए, ये हमारी प्रशंसा ही नहीं करता, ये हमारी, ये ऐसे करे, ये उससे बात कर ले, देखो ये सब बात मत करो। 2 लोगों की नहीं बनती थी, हम हमारे पास आए, बोले स्वामी जी आप उन दोनों से कहिए कि बात करें। हमने प्रयास किया, नहीं किए, दोनों को समझाया, अब नहीं हुआ। बोले आपकी भी बात नहीं सुनते, हमने कहा नहीं सुनते, उनका आग्रह है। बोले आप फिर प्रयास करिए, हमने कहा अच्छा यही काम है हमारे पास, ना करें ना करें। दूसरे के पागलपन में हम क्यों शामिल हो? समझाएंगे, यहाँ पे और क्या करते हैं बैठ के, उनका पागलपन है, लेट देम एंजॉय एंड सफर। लेकिन उसको आग्रह था कि दोनों बात कर लें, हम क्यों करें? हमने कहा आप भी अपना आग्रह छोड़िए। बोले दोनों मिल जाए भगवान की कृपा से, कभी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो नहीं तो खत्म हो जाएंगे, चिंता मत करिए।
जगत को रह के आप बहुत स्ट्रांग मत बनिएगा कि हमें ऐसा चाहिए वैसा नहीं चाहिए, ये रोग ठीक ही हो जाए, ये रोग हमारा ठीक ही हो जाए। आई होप हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। हमारे पति सत्संग में आ ही जाएं, इतना अच्छा सत्संग चल रहा है, अगर ये आएंगे नहीं तो पति नहीं पतित हो जाएंगे। आते क्यों नहीं है? इतना समझा समझा के हम हार गए, जिंदगी जा रही है उनकी। आ जाएं, एक सत्संग में आ जाएं, घर में बैठ के टीवी देखते रहते हैं, फोन से बात करते रहते हैं, समय खराब करते हैं। स्वामी जी आते क्यों नहीं आपके पास? आप ही बोलिए उनसे क्या आया करें, हम क्यों बोलें? आपको आने दे रहे हैं ना, बस यही उनकी विशेषता है। हाँ बोले, हाँ वो हमको तो नहीं रोकते, बल्कि हमारे जाने से खुश हैं। ये भी बोलते हैं लोग। हम क्यों बोले भाई कि आप आइए? बोले हमारी पत्नी आ ही जाए। क्यों? आप उसके अलग संस्कार हैं, अलग उसकी वासना है, आएंगे समय से में। देखो वो दोनों कितने अच्छे लगते हैं आते हुए। आप दूसरे की बात छोड़िए, लिव अ फ्री लाइफ, जगत के साथ फ्री रहिए। गरीबी में भी रहना सीख लीजिए। पता नहीं आप लोग गरीबी भी रहे कि नहीं। संत के साथ यही होता है, हम लोग के साथ यही होता है। हाँ किसी दिन बहुत बढ़िया भोजन रहे, किसी दिन कुछ भी नहीं रहे। हाँ किसी दिन बहुत बड़े बढ़िया हवाई जहाज में जाएंगे, कभी कभी जनरल कंपार्टमेंट में खूब ट्रैवल किया। कभी कभी बहुत अच्छा कपड़ा रहेगा, कभी कभी कपड़ा ही नहीं रहता पहनने के लिए। हम बिना कपड़े के भी रहे, पहने बिना, बिना शूज़ के भी रहे, न चप्पल न जूता, और एक धोती दो धोती, उसमें भी काफ़ी दिन रहे हैं। आग्रह नहीं कि ऐसे ही हो। अपने मन को थोड़ा सा भगवान के लेवल रखने के लिए हमें इस मुट्ठी को पकड़ छोड़ना पड़ेगा, तब वो पकड़ में आएगा। साधना मतलब ईश्वर को पकड़ना। हम अगर बाहर की चीज पकड़े हुए तो वहां कैसे पकड़ेंगे? जितना पकड़ आपकी यहां ढीली होगी उतनी उधर तेज होगी। जप की पकड़ बहुत, इनको बोले इनकी जप की पकड़ बहुत है, कभी जप नहीं छूटता इनका। इनकी पूजा की पकड़ बहुत है, इनकी सत्संग नहीं छूटता, इनकी सत्संग की पकड़ बहुत है। अगर आपको पकड़ने का ही इतना शौक है तो सात्विक धृति बनाइए। धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्य धृति सा पार्थ सात्विकी। ऐसे बैठ जाइए आप आधे घंटे के लिए, अगर आपकी पीठ ठीक हो तो। अभी नहीं, बिना हिले डुले। बोले आधे घंटे नहीं, 5 मिनट बैठने की कोशिश कर। 5 मिनट बैठिए, पकड़िए आप अपने आप को, बिना हिले डुले। हिलना और डुलना दोनों अलग अलग मीनिंग है। हाँ समझ गए ना? हिलना डुलना नहीं पता, हिलना डुलना में अंतर क्या है? हाँ हिलना मतलब ये, डुलना मतलब नीचे गिरना। तो बिना हिले डुले बैठ के दिखाइए, क्योंकि ध्यान में आपको हिलना नहीं है। आंख बंद करके रखिए आधे घंटे, 15 मिनट बंद करिए। जब कर रहे हो बार बार भगवान में ध्यान ले आइए। पकड़ तो वहां मजबूत चाहिए ना हमें। अब आपको पता है कक्षा होती 4 बजे से, आप सब छोड़ छाड़ के नहा धो के भोजन वोजन करके आराम करके आ जाते हैं। थोड़ा लेट रहते हैं कुछ लोग, लेकिन आ जाते हैं गिरते पड़ते। तो ये जो है ये पकड़ी तो है। सुबह आप आ जाते हैं नहीं पकड़ ही आपकी, हम भी आ जाते हैं भगवान की कृपा से। ये जीवन इसके लिए थोड़ी ना है कि हम छोटी चीजों में समय खराब करें। हित्वात्मपातम ग्रहमंदकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। बोले आप वन चले जाओ,
ये वन शब्द केनोपनिषद में भी आता है, तद्धि वनम, ऐसा ऐसा है, तद्धि वनम। और पता है वन का क्या मतलब बोला है वहाँ पे? शंकराचार्य भगवान ने वहाँ वन का मतलब बोला है संभजनीयम, जहाँ भजन कर सके। वन का मतलब भजन है। जनरली वन मतलब जहाँ बहुत ढेर सारे पेड़ हो, लेकिन वहाँ शंकराचार्य भगवान ने बोला भजन कर। वन मतलब जहाँ आपको अटेंशन सीकर ना हो, जहाँ आपको बहुत ध्यान न देना पड़े किसी चीज, मतलब कहीं पे ऐसा ना हो कि हमारी आसक्ति हो जाएगी। वनम गतो यद हरिम आश्रयेत, और जाके आप वहाँ जाके किसी साधु संत के पास जाइए। सत्संग के लाभ ये होता है कि दूसरा आपका मन पकड़ता है। अभी आएगा नवधा भक्ति में श्रवणम पहली भक्ति है। श्रवणम का लाभ ये होता है कि आपके अंदर थॉट बाहर से डाला जाता है। वही थॉट अगर हमको डेवलप करना हो तो हम हार जाएंगे, थक जाएंगे, नहीं आ पाएगा। इसीलिए जब पूजा हम जल्दी करते हैं, क्योंकि वो माइंड कोऑपरेट नहीं करता है। लेकिन सत्संग में हमारे पास किसी दूसरे की तपस्या, दूसरे का ज्ञान, दूसरे का की श्रद्धा का बल होता है ना। तो आपका जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो इजी हो जाती है थोड़ी सी। फिर आपको अकेलापन नहीं लगता है, फिर लगता नहीं हम जो बोला जरा हम जाके नोट्स बनाएं, जरा हम पढ़ें, आई डोंट नीड, किसी की ज़रूरत नहीं है। जो कैम्प का एक बड़ा प्रयोजन हमें समझ में आया, जानते हैं क्या है? आपको ये अनुभव होता है कि हम दूसरे के बिना भी हैं ना केवल रह सकते हैं, बल्कि मतलब साधारण कमरे में भी रह सकते हैं। हमारे पास अगर घर की इतनी लग्जरीज ना हो, आई कैन लिव इन, पहले दिन लगता है कि ऐसे कैसे रहेंगे इस रूम में, छोटा है ये। भाई आप सबके बड़े बड़े घर होंगे, हाँ, बड़े बड़े वरांडेज होंगे, ड्राइंग रूम होगा, सिटिंग रूम है, टीवी रूम है। लेकिन कैंप में आके लगता है कि हम आई कैन एडजस्ट टू इट। ठीक कह रहे हैं, हम निभा सकते हैं, इसमें भी हम रह सकते हैं। आई कैन मैनेज, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे, इसमें भी रह सकते हैं। तो वन में जाके, मतलब वन मतलब ऐसी जगह जहां आपसे कोई काम नहीं कह रहा है करने के लिए। वन मतलब ऐसी जगह जहां पे आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी, बोलिए, उसका लाभ ये हुआ कि हम सारा ध्यान एक जगह लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि, और कोई, सबसे बड़ी बात, ये रिश्ते नाते नहीं आ रहे हैं, राहु केतु। पता लगा फूफा जी आ रहे हैं, उनको एयरपोर्ट लेने जाना है, चाचा जी कल गिर पड़े, उनको देखने जाना है अस्पताल में। अच्छा, हाँ, दादाजी की किडनी फेल हो गई। किसके दादाजी की? ये बगल वाले गुप्ता जी की, उनकी किडनी फेल हुई, उनको देखने जाना है आज। फिर किसी की बर्थडे आ गई, फिर उसके साथ जाना है, कोई पैदा हो गया बच्चा, उसको देखने जाना है। तो काफ़ी चीज़ें इस तरह की लगी रहती। और फिर आपके साथ जो आसपास के दूसरे लोग उतने आध्यात्मिक नहीं रहते कभी कभी, तो उनके साथ टैली करना पड़ता है। यहाँ पे कोई मरे जाए चाहिए। फोन न सुनना हो ना, किसी का फोन आए, किसी का फोन आया एक बार, क्या हरिओम, हेलो, हाँ साहब, कौन साहब बोल रहे हैं? हाँ, बोले हम खरबंडा साहब बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, खरबंडा साहब बोल रहे हैं, आपका 50,000 आपको हमें देना है। इसने बोला, उधर वाले ने, उधर वाले ने कहा सुनाई नहीं पड़ रहा है।
हेलो, सुनाई नहीं पड़ रहा है? तो बीच में ऑपरेटर था, उसने कहा सुनाई तो पड़ रहा है। इन्होंने कहा 50,000 देना है। तो कहा तुम्ही क्यों नहीं देते? जब आपको नहीं बात करनी हो तो ऐसे बोल दीजिएगा, हेलो, हाँ, हेलो, हेलो, कहेंगे लाइन नहीं ठीक। अब मजाक करें, आप ऐसे करिएगा मत। तो हित्वा आत्मपातम गृहम अंधकूपम। चलो, नारद जी बोलते हैं, जब ऐसी बात सुना, किसने? HK ने, हिरण्यकश्यप। तो जहास मतलब खूब हंसा वो। अच्छा, कोई काम की बात करे और बहुत तेज कोई हंस दे, मतलब बेवकूफ़ी वाली बात तुम कर रहे थे। खूब तेज हंसा, कहा ऐसा है कि बच्चे हैं ये सब, बहकाने से बुद्धि बहक जाती। बच्चे पेन, किताब और स्त्री एक बार चले गए तो चले गए। ये 4 चीज वापस नहीं आती। हाँ, अगर आपने पेन दे दिया किसी को तो कभी भी पेन कैप के साथ नहीं देना चाहिए, जिससे वापस कर दे। हाँ, तो किताब गई तो गई, बच्चा बहकाने में आ गया तो आ गया, स्त्री कहीं बहक गई तो बहक गई, वापस नहीं आते। तो उसने कहा कि देखो भाई ऐसा है, इसको ठीक करो जाके। प्रहलाद जी को बोला, ये ऐसी बात कर रहा है। तो प्रहलाद जी गए गुरु जी के घर। कौन थे गुरु इनके? हैं? नहीं, षंड और अमर, शुक्राचार्य जी के बेटे थे दोनों। पता नहीं कैसा नाम उनको दिया शुक्राचार्य जी ने। तो कहें भाई देखो एक बात बताओ, ये तुम्हारी बुद्धि उल्टी पुल्टी कैसे हो गई? इन्होंने बोला, जो इनके गुरु थे, कि बालानति कुतस तुभ्यमेश बुद्धिर्विपर्य है। हमने तो कभी सब नहीं पढ़ाया तुमको। हमने पैसा कैसे कमाते हैं, कैसे राजनीति करते हैं, ये सब बताओ। तो ये बुद्धि भेद परकृता उताहो ते स्वतः भवत, ये तुम्हारे अपने से बुद्धि आई कि किसी ने बताया तुमको? प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। हम 1-2 श्लोक लेंगे इसमें। प्रहलाद उवाच स्वपरश्चेत्य सद्ग्राहः पुंसां यन्मायया कृतः विमोहितधियां दृष्टः तस्मै भगवते नमः। स यदानुव्रतः पुंसां पशुबुद्धिर्विभिद्यते अन्य एष तथान्योहम् इति भेदगता सती। सबसे पहले बात करने के पहले उन्होंने नमस्कार किया। किसको? भगवान को। जब आप कभी कुछ लिखिए ना तो राम लिख लीजिए। कोई पन्ने पे ओम राम। एक महात्मा थे, जब वो पढ़ते थे तो एक सादा कागज रखते थे, जब भी पेज पलटते थे तो राम लिख लेते थे। ये सब तरीका है उनका, भगवान के स्मरण का तरीका है। स्टॉप करो, थोड़ा राम को याद कर लो। तो उन्होंने भगवान को याद किया। अब भगवान को याद कैसे किया? जानते कैसे याद किया? उनकी माया को याद करके याद किया। और क्या माया है भगवान की? हाँ, यही काम शिव जी भी करते हैं। जब सती जी ने झूठ बोला तो शिव जी ने राम जी को नहीं पढ़ा, बहुरी राम मायाई सिरुनावा, सती प्रेरी जही झूठ बोलावा। शिव जी सर्वज्ञ हैं, फिर भी सती जी ने कहा कि हमने प्रणाम आपकी तरह किया है, कि इन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। हाँ, हमने कोई परीक्षा नहीं लिया। तो शिव जी ने कहा गजब है भाई, ये जानती है कि हम सब जान सकते हैं, हमारे साथ इतने दिन रही हैं, साफ साफ बोल देती है। ऐसी क्या बात हो गई कि हमने परीक्षा ये लिया? गुस्सा नहीं आया शिव जी। बहुरी राम माया ही सिरुनावा, उन्होंने माया को प्रणाम किया। जय हो भैया।
माया मतलब जो चीज संभव नहीं होनी चाहिए वो फिर भी संभव हो रही है। आप अपने जीवन को देखिएगा तो आपको माया दिखेगी। जिस पे क्रोध आया, क्या इतने क्रोध की आवश्यकता थी? जिससे अपेक्षा किया, क्या रियली इतनी अपेक्षा की आवश्यकता? जिससे आसक्ति हुई, क्या इतनी आसक्ति की आवश्यकता? क्या सच में उसमें सुख था? जिससे सुख लिया, क्या उसमें सच में सुख था? जिससे परेशान हुए, क्या सच में वो परेशान कर रहा था कि हम ज्यादा हो गए? माया आप देखिए ना, बाहर क्या देखिए माया, अंदर इतनी माया है। बोले माया जी आपने गजब काम किया, प्रहलाद जी ने कहा। बोले क्या किया माया ने, क्या किया? स्वपरह चेती असदग्राह पुमसान। इस माया ने अपना और पराया का भेद बना दिया। ये माइक नमस्कार करता है बीच बीच में। अपने और अपराय का भेद बना दिया। हाँ, क्या अपने पराये का भेद क्या है? सुनिएगा ध्यान से। भेद मतलब क्या है? क्या? हमारा सुख आपका सुख नहीं है, आपका सुख हमारा सुख नहीं, बल्कि आपके सुख से हमें दुख है, आपके दुख से हमें सुख है। जब आदमी एक इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ जीता है जिसमें कि वो दूसरे को काट देता है, उसको बोलते हैं इसके अंदर भेद बुद्धि बहुत ज़्यादा है। इसको हमारे सुख से कोई खास मतलब नहीं है, बल्कि हमारे सुख में तो दुखी है आजकल। मतलब हमारा परिवार सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। मेरा बेटा है, मेरी बहू, बस और कुछ नहीं। अरे भाई बाहर पेड़ पक्षी भी हैं, आपके माता पिता भी हैं, आपके गुरुजन भी हैं, ईश्वर है। यू आर अ पार्ट ऑफ अ कॉस्मिक फैमिली, नॉट अ स्मॉल फैमिली। हमारे ख्याल से सभी लोग यहाँ ग्रेजुएट तो होंगे ही, स्नातक तो होंगे ही। आपको ग्रेजुएट बनाने में 75-80 टीचर लगे अगर क्लास 1 से पढ़ाई करें तो। फेल हुए तो 100 टीचर। अब आप हमको बताओ, वो क्या आपके परिवार के अंश नहीं है? क्या माता पिता नहीं है? क्या बहुत से मित्र नहीं हैं जिन्होंने आपको प्रोत्साहन दिया? जितना बड़ा व्यक्ति होता है उसका सर्कल उतना बड़ा हो जाता, अंदर वाला किसी को काटता नहीं है। वो वर्ल्ड को एक अपना एक्सटेंशन मानता है। बोले हमारा विस्तार है ये, इसीलिए उसके अंदर दया क्षमा बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे हम लोग क्षमा कर देते हैं अपने आप को। अगर प्लेट हमसे टूट गई तो गुस्सा नहीं आता। बोले टूट गई, गलती से टूट गई, क्या करें? अब दूसरे से टूट गई बहुत नाराज होंगे। नौकर तोड़ देगा प्लेट तो हमको बहुत गुस्सा लगेगा, क्योंकि वहाँ भेद बुद्धि है। लेकिन हमने तोड़ा तो हम तो माफ़ कर देंगे अपने आप। बोले पहले बताओ किसी ने देखा तो नहीं ना? इसको ऐसा अंदर कहीं संभाल के रख दो। आप अपनी बुराई कितने लोगों से करते हैं? ऐसा तो नहीं कि कोई बुराई नहीं होगी, लेकिन अपनी बुराई हम चुपचाप छिपा ले जाते हैं। स्वीप अंडर द कारपेट। वही अगर दूसरे की बुराई होगी तो शायद हम काफी सबको बता सकते हैं। अच्छा सपना अपना बताते हैं, बुरा सपना नहीं बताते। जहां हम सक्सेसफुल हैं वहां काफी बात करते हैं, जहां हम फेल हुए वहां की बात नहीं करते। दूसरे की जहां गड़बड़ी होगी उसको हम हाईलाइट कर देंगे। सुबह ही हमने एक देवराहा बाबा जी का किस्सा बताया था, सांप वाला, कि गुरु भाई है वो। उसका नाम महात्मा होता है। आत्मा के 6 अर्थ होते हैं अमर कोश में, और एक अर्थ मन है, जिसका मन बहुत महान हो। और साधारण व्यक्ति को
बस अपना सुख चाहिए होता है, उसके ईश्वर उसके दायरे में नहीं होते, गुरु नहीं होते, समाज नहीं होता। बोले स्व परचयति असद्ग्राह पुंसा, जिसकी माया से उसकी बुद्धि ऐसी हो गई है कि उसके अंदर ये लगा कि ये हमारा है, ये हमारा नहीं है। हम उस भगवान को प्रणाम करते हैं। देख रहे हैं आप, इसमें नुकसान क्या है? बोलिए नुकसान क्या है? आपका सुख जब तक कि सबके सुख के साथ एक नहीं रहेगा, वो खतरे में रहेगा। एनीथिंग स्मॉल इज अंडर डेंजर, एनीथिंग बिग इज सिक्योर। पानी कम हो सकता है, हवा नहीं कम होगी। क्यों? क्योंकि हवा व्यापक है पानी से ज्यादा। जो ज्यादा व्यापक होगा वो सेफ रहेगा, उसको हटा नहीं सकते। अगर यहां पानी गिर जाए तो हम पानी को हटा सकते हैं, लेकिन ताप को नहीं हटा सकते। उसके लिए एसी वगैरह लगाना पड़ेगा। बाहर के एसी, बाहर एसी नहीं लगा सकते। बोले नहीं, हमारा सेंट्रल एसी जैसे अमेरिका में होता है, लेकिन बाहर उनका वही बर्फ जमी रहती है पूरी। हवा को नहीं ऐसे कर सकते, पानी को कर सकते हैं, क्योंकि पानी छोटा है हवा से। पानी को आप हटा सकते हैं, हवा को नहीं ऐसे हटा सकते। हटो, क्योंकि बहुत व्यापक है। और आकाश को तो छू भी नहीं सकते, सुबह ही बोल चुके थे। ऐसा एक लेयर आती है जहां पे हवा नहीं, वैक्यूम होता है, वहां हवा भी नहीं, लेकिन आकाश को नहीं हटा सकते, क्योंकि आकाश बहुत व्यापक है। अगर आपका सुख बहुत व्यापक होगा तो वो कोई उसको छू नहीं सकता। ठीक कह रहे हैं? अगर आपका दुख छोटा होगा तो हट जाएगा, दुख बड़ा बनाइएगा तो नहीं हटेगा। जब कोई बोलता ना इनका मन बड़ा है, बोलिए इसका मतलब क्या है? मतलब अपने सुख को छोड़ के इनको सारों के सुख का ख्याल आता है। भेद बुद्धि नहीं है कि देखो वो आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे हो गए। वो तो आगे बढ़ गए। स्वामी जी हमारे साथी थे, हमारी कंपनी में हम सीनियर मोस्ट जूनियर हैं। क्या है आप? सीनियर मोस्ट जूनियर। अच्छा, हाँ, वो हमसे आगे बढ़े जा रहे हैं। कल मीटिंग हुई थी तो सब लोग उन्हीं से बात कर रहे थे, हमसे तो कोई बातें नहीं कर रहा था, जैसे कि हम पागल हों। हम पागल हैं और क्या, हम ही तो काम कर रहे हैं, काम हम पड़ता है तो हमसे बोलते हैं, और ताली मिलनी तो उनको दे देते हैं लोग ताली। अच्छा नहीं लगा। थोड़ा बड़े हो जाओ आप, थोड़ा सा बड़े हो जाओ। ठीक है ना, समझ रहे हैं इस बात का ना? एक जैन मुनि थे, बड़ा कम उम्र का लड़का था। तो उसका कुछ हुआ, उसने वो छोड़ दिया, अपना मार्ग छोड़ दिया, विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद बस एक प्रण उसने लिया, बोला हम एक मुनि को खिलाकर ही खाना खाएंगे। एक जैन सन्यासी को खाना खिला के, एक कोई सन्यासी को खाना खिलाकर ही खाएंगे। पत्नी से कहा हमारा इतना ही व्रत निभाना है हम लोग को, क्योंकि हम नहीं बन पाए तो कम से कम दूसरे को खिला देंगे। तो रोज खिला दे, फिर खाना खाए। एक दिन कोई मिला ही नहीं, बेचारा भूखा रह गया। शाम हो गई, पत्नी ने कहा क्या किया जाए आज? पत्नी ने कहा आप ही क्यों नहीं बन जाते? वो मुनि आप ही बन जाइए, वो सन्यासी आप ही बन जाइए। बस उसको बात लग गई, वो बन गया फिर से। हम ये बोलना चाहते हैं कि जीवन में कई चीजें आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन आप पर वो अलग नहीं है। हमारा ही दूसरा नाम आप है और आपका दूसरा ही नाम मैं है।
ये दृष्टि होती है साधु की। महात्मानस्तु माम पार्थ, पूरा करो, हैं? हाँ, आगे, हाँ, पूरा कर दिया करिए, हमको रेस्ट मिल जाए। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसा ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्युक्ता उपासते। क्यों भाई, बोला करो। सुंदरकांड का पाठ किया, गीता भी ला शेड्यूल में डाल लो थोड़ा सा। जो आपने बड़ा बना लिया तो फिर वो बड़ा हो गया। ठीक है, लेकिन हमारा सर्कल बहुत छोटा है, तो जो आपका सुख जो होगा ना वो बहुत जल्दी चला जाएगा। मान लीजिए आपको खाना बांटने में सुख ज़्यादा आता है, अब बताइए आपका ये सुख कौन ले पाएगा? हाँ, नहीं, कोई आपका सुख ले नहीं पाएगा। हम ये कह रहे हैं, सुख आपको रोज मिलेगा। हमें ये लगता है कि कोई हमको भोजन कर दे, अब ये सुख हमारा जल्दी से चला जाएगा। लेकिन हमारा बांटने में सुख आता है तो हमको ये सुख कोई नहीं ले पाएगा। मान लीजिए हमें सबका सम्मान करने में आनंद आता है। विष्णु सहस्त्रनाम में आता है ना, अमानी मान दो मान्य लोक स्वामी त्रिलोक दृग। भगवान स्वयं अमानी है लेकिन सबको मान देते हैं। भगवान कृष्ण सुदामा का पैर धोते हैं और पैर धोने के बाद जो पाद्यम था उसको पूरे घर में छिड़कते हैं जाके। भागवत पढ़िएगा। जिसको मान देने में आनंद आता है उसको कौन रोक सकता है? और अगर आपको लगता नहीं हमको मान मिलना चाहिए, हमें मान का सुख चाहिए, अब ये कोई गलत कर रहे हो आप। अब आपने अपने सुख को काफी कम कर दिया। यही अहंकार है। भले आपने हमको मान ही नहीं दिया। ठीक है ना, बोले आपने हमको प्रणाम ही नहीं किया। भाई प्रणाम कोई करे हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हम तो कर सकते हैं सबको। हम तो सबको हाथ जोड़ सकते हैं। अगर हमने यही एम बना लिया है कि हमारे पास कोई भी आएगा कम से कम मन से ही हम प्रणाम कर देंगे। हम मन के प्रणाम दूसरे से छोटे बनने का सुख लेंगे। और भागवत में तो ऐसी बात लिखी है एक जगह, जानती क्या लिखा है? बोले घोड़े गधे खच्चर कोई प्रणाम कर लो। अहंकार कम हो जाएगा। डोंट मेक योर सेल्फ वेरी अटैकेबल। आक्रमण कोई कर दे आप पे, इसी को बोलते हैं भेद बुद्धि। आपको अपना ही दुख लग रहा है। देखिए कितने लोग कोविड में किनके घर में मृत्यु हो गई, कितने लोग के बच्चे खो गए। आज की तारीख में हम बता रहे हैं। आपको यही लग रहा है कि ना हम गिर पड़े, स्प्रेन हो गया। कई लोगों के एक्सीडेंट हो गया, पैर के ऊपर से बस चली गई, ट्रक चली गई। उनसे पूछो दर्द क्या होता है। तुम घोंचू गणेश, तुमको थोड़ा सा पैर में स्प्रेन हो गया, तुम सर उठा ली, पूरा घर उठा लिया है तुमने कि हमारे पैर में स्प्रेन आ गया, आय राम रे क्या करें, पैर में बहुत दर्द है। कई लोग इतना चिल्लाते हैं। बचपन में एक लाल दवा आती थी, पोटेशियम पर मैग्नेट थी शायद, वो सुना होगा आपने। हाँ, और वो लगाया जाता था। उसका नाम लाल दवा था, पता नहीं उसको क्या टेक्निक। कुछ लोग इतना ज्यादा लगा लेते थे जैसे खून ही बह के आ रहा हो। अपने दुख को कम बनाने के लिए दूसरे का भी दुख देख लिया करिए थोड़ा सा।
कई आप तो भोजन से कर लिए, कई लोग क्या नेजल फीडिंग होती है, कई लोग खाना नहीं खा पा रहे होंगे आज। अस्पताल जाइए, जाके देखिएगा, कभी नहीं गए हो तो थोड़ी देर हो आइएगा, कि वो पानी आप तो आराम से पी लिए, लेकिन कितनी बीमारी ऐसी है जहाँ पानी पीने में भी प्रॉब्लम होती है, और एक एक घूंट पानी पीने में टाइम लगता है, फंस जाता है। जरा उनसे पूछेगा कि क्या होता है पानी पीना। स्वयं का विस्तार नहीं करेगा व्यक्ति, तो व्यक्ति में बहुत ऐसा व्यक्ति किसी का होता नहीं है। और अगले ही श्लोक में प्रहलाद जी ने इस भेद बुद्धि को पशु बुद्धि बोल दिया। स यदानुव्रत पुंसाम पशु बुद्धिर्विविद्यते अन्य एष तथान्यो अहमिति भेद गता सती। बोली बुद्धि जाती कैसे है? दो कारण बताया। पशु बुद्धि क्या है भाई? पशु के सामने कुछ रखा जाएगा तो दूसरे कौन, खुद ही ले लेगा पहले। अगर चारा रखा जाएगा, एक गाय के सामने चारा रखिए, तो थोड़ी ना गाय दूसरी गाय को ढूंढ के लाएगी, चलो हम लोग की कंबाइंड आज भिक्षा है, समष्टि भिक्षा है चारा की। वो तो तुरंत खाना शुरू कर देंगे ऐसे करके। आपने देखा होगा, नहीं देखा? हाँ, वो बुलाता है जिससे वो बचा रहे। हाँ, वो पितृपक्ष चल रहा है। हाँ, तो कौवे की बड़ी महिमा है आज तक। पितृपक्ष में अगर कौवा ले गया, ऐसा बताते हैं किसी के पति की मृत्यु हो गई तो वो रखी थी पूड़ी बना के, गया गई थी या कहीं तीर्थ गई थी, और बगल में और भी लोग थे, अपना सामान रखे थे। तो कौवा आया, एक ऐसे नीचे आया, तो इनका छोड़ दिया, चुप खवाया, तो बगल वाले के ले गया। तो पत्नी ने कहा, इनकी हमेशा से आदत थी, पड़ोसी का ही खाना अच्छा लगता है। तरह की बातें हैं, क्या करा जाए। स यदानुव्रत पुंसाम, यदानुव्रत मतलब जब भगवान आपके पीछे पड़ जाता है। हम बहुत बढ़िया बात लिखी भागवत में। ये तो ऐसा ग्रंथ है, ईश्वर की कृपा जब होती है तो आपके बुद्धि के अंदर जाकर वो आपकी दीवार तोड़ देता है। बोले कृपा कब होगी? जब आप प्रार्थना करोगे, जब आप कुछ तो सम्मान दो बड़ों को, कुछ तो मान दो, आपके माता पिता गुरुजन, कुछ तो नमस्कार कर लो, किसी का आशीर्वाद मिल गया, किसी को तो तुमने प्रसन्न किया जीवन। चलो हमने सबको नहीं प्रसन्न किया, लेकिन एक तो कोई है जो हमसे बहुत ही खुश रहा है। एक कोई है, पूरी पृथ्वी में एक आदमी कोई है। 7 बिलियन 7 अरब लोग हैं, उनमें से हमने एक व्यक्ति को बहुत खुश कर दिया है। बोलो, एक। हम मर के, जी के, रो के, हंस के, जैसे मर्जी तैसे करके, और जो आपसे बहुत प्रसन्न रहता है वो बहुत आशीर्वाद देता है। फिर बोले तुमने हमारे लिए बहुत किया, भगवान तुमको सब सुख दें। वो बोलता है, आपने भी बोला होगा जिससे आप प्रसन्न होंगे, सबके लिए नहीं बोला होगा। सम पीपल डू समथिंग सो ग्रेट, लगता है कि भगवान तुमको बहुत आनंद दे, बहुत तुम्हारी इच्छा पूरी करे। इसको बोलते हैं भगवान सुनते रहते हैं। बोले चलो एक के सामने तो उसने अपना अहंकार छोड़ा। एक व्यक्ति के सामने भी अगर कोई अहंकार छोड़ देता, उसको आप माता बोलिए, गुरु बोलिए, भाई बोलिए, ईश्वर बोल दीजिए,
फिर भगवान कहते हैं अब हम आएंगे तुम्हारे पीछे। अनुव्रत मतलब पीछे 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 उसके व्रत को लेना। पशु बुद्धि विविध्यते, वो भगवान उस पशु बुद्धि को हटा देता है। वो आगे बढ़ गए, बोले वो तो बढ़ा तो ना हमारा ही तो रूप है, आगे बढ़ गया तो क्या आ गया, हम कोई अलग है क्या उससे। बोले आज उनकी प्रशंसा बहुत हुई, बहुत अच्छी, हमारी हुई, उनकी हुई तो हमारी हुई। एक कॉम्पिटिटर जो है वो चला जाता है आपके। एक ईर्ष्यालु व्यक्ति, एक कॉम्पिटिटर, एक द्वेष करने वाला व्यक्ति वो चला जाता है। अहंकार हमेशा दूसरे को छोटा देखकर ही मजा लेता है। अब हमें मजा नहीं आता दूसरे को छोटा देखने में। अहंकार नहीं है इसके मतलब दूसरे में बड़ाई देख के खुद को छोटा देखने में ज्यादा अच्छा लगता है। फिर और जब अहंकार कम होता है तो व्यक्ति डिमांड नहीं करते, बोले हमें चाहिए नहीं, हम आप क्यों ध्यान दे रहे हैं, मत दीजिए हमें ध्यान, हमको हैसियत अच्छी नहीं है, आई डोंट नीड अटेंशन, आई डोंट डिजर्व इट। तो हमने अपने आप को मिथ्या समझा, फिर हमें लगता है कि ज्यादा ध्यान चाहिए। ऐसे लोग आते हैं। एक बार कहीं कुछ हुआ है, कोई लेडी थी तो हमने उनको फ़ोन किया, कुछ घर में ट्रेजेडी हो गई। बात किया, आप 2-4-5 मिनट, बोले स्वामी जी आप व्यस्त हैं, आप अपनी पूजा पाठ सत्संग करिए, आप हमारा आई डोंट नीड सच अटेंशन, आप हमको ध्यान मत दीजिए इतना, आप हमको सत्संग सुनाइए, हमको बुलाइए, लेकिन हम इतने अच्छे इतने बड़े नहीं हैं। जिस समय आपको दूसरे का दिया हुआ मान लगेगा कि आई डोंट डिजर्व इट, जैसे कोई पैसा दे रहा हो ना आपको, जैसे कोई पर्स कहीं का है और आपको बोल लीजिए पैसा, तो आप नहीं लेंगे, बोले नहीं हमारा पर्स नहीं है ये, हमारा पैसा नहीं है, आई होप सो। बताइए, राम जी की मूर्ति हो, रावण जी की मूर्ति हो, रावण जी बोल दिया, तो दोनों में से आप किसकी लेंगे? राम जी की लेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए राम जी की मिट्टी की हो और रावण की सोने की हो, अब आपके पास चॉइस। अब देखिए, अब आप हम आँख बंद, कोई देख नहीं रहा आपको, आपको कोई देख नहीं रहा है, वो कम से कम 1 किलो की है सोना, हाँ, और ये राम जी वाली मिट्टी की है। अरे चलिए। ये तो लिया रावण के, राम जी को तो छोड़ा उस समय। हम ये कहना चाहते हैं, ईश्वर आपके बुद्धि में आके अहंकार, कंपटीशन, कंपैरिजन, ये जो जहर है ना अंदर वाले, उसको हटा देता है। और ऐसे लोग ही सेवा करते हैं, वरना सेवा में लगे कि देखो उनको सेवा ज़्यादा मिली, हमें कम मिली। ऐसे लोग ही कष्ट नहीं देते हैं। अहंकारी व्यक्ति बहुत लंबे समय तक संबंध नहीं निभा सकता, आगे पीछे झगड़ा कर ही लेगा वो, आगे पीछे कोई ना कोई इशू आ ही जाएगा। इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, आएगा या आने वाला है, कोई ना कोई ऐसा इशू आएगा, वो बहुत देर तक संबंध नहीं निभाएगा, विनय झुक जाएगा, दब जाएगा, बोले सॉरी गलती हो गई, आप छोड़िए, लेट्स लीव द टॉपिक। नहीं बोलना, गलत बोलेंगे, जीवन में आपने देखा होगा ये सब, भैया आप लोग तो खुद इतने अनुभवी हैं। पशु बुद्धि नहीं है मतलब कि आपके अंदर ये नहीं लगता कि हमसे, देखो उनके पास पैसा ज़्यादा है, उनकी साड़ी अच्छी है, उनका शर्ट अच्छा है, उनकी कार तो बड़ी वाली, हम कैसे कार में जाएं, वो नहीं लगेगा। हम कहीं थे, भागवत पे प्रवचन करते थे, तो किसी का फ़ोन आया, कहें स्वामी जी हम भागवत का प्रवचन करते हैं, हम अमुक की बहू बोल रहे हैं, बड़े प्रसिद्ध थे वो,
हम नाम नहीं ले रहे। हम कहते तो बोले आप भागवत हमारे घर आके पढ़ा सकते हैं। अब बताओ, समझ गया क्यों ना? देखो हिरण्यकश्यप को इतने बड़े राजा थे, लेकिन प्रहलाद जी को पढ़ाने के लिए वो भेजे गुरु के पास। वो हाँ, बाद में ठीक कर सकते, बाद में ठीक कर सकते। ये प्रणाम करता है बार बार, ये जो माइक है इसको बाद में देख लेंगे। जब गुरु के पास कोई जाता है, त्याग करता है, तो अहंकार कम होता है उसका। ये कॉलेज की स्टडीज नहीं है कि ट्यूशन लग गया और हम कोई टीचर आ रहा है हमको पढ़ाने के लिए, और खूब हमने बढ़िया ट्यूशन का पैसा दे दिया, वो पढ़ा के 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ा के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा के चला गया। तो हमने उस स्त्री से बोला, हमने कहा देखो हम लोग भगवान के लोग हैं ना, हम कोई ट्यूशन व्यूशन नहीं लेते। फ्राइडे को भागवत का प्रवचन होता है, छोटी सी जगह है जहाँ होता है, हार्डली 15-20 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन हम तो अपनी मस्ती के लिए बोलते हैं। आपको आना तो आ जाइएगा, खुला दरबार है। बोले हम कभी ट्रैवल नहीं किया इस तरह से, कभी हम प्रवचन ऐसे सुनने नहीं गए किसी का। मैंने कहा आपकी मर्जी, लेकिन उसकी महिमा क्यों आई? वो अपनी सारी बड़ाई को छोड़कर खूब झुमका तमका पहने, पूरा गोल्ड से लदी आई, लेकिन सुना उनने, उसको निभाया। वो लिखा हुआ है कि पुंसान पशु बुद्धि विभिद्यते, ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर ये बुद्धि नहीं होती है, वो बहुत खुश रहते हैं। ऐसे लोगों को लेके आपको मेंटेन नहीं करना पड़ता उनके अहंकार को। किसी के साथ रह के उनके अहंकार को बहुत मेंटेन करना पड़ता है। जैसे गाड़ी का पेट्रोल बहुत जल्दी खत्म हो जाता है किसी का, वैसे इनकी खुशी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद का, और कैसे हैं भाई साहब, और ठीक है, क्या खाएंगे, आप बहुत अच्छे हैं, और फिर 1 दिन तक वो चलती है वो पेट्रोल से, फिर परसों फिर मुंह फूल जाएगा उनका। पता नहीं आपके साथ ऐसे लोग रहे कि नहीं। पहले बारात में ऐसे लोग आते थे, जब बारात आती थी, जो मौसा और फूफा जो थे बिगड़ गए, क्योंकि पंखा ठीक नहीं था, बिगड़ गए, खाने में खीर कम थी खीर कम हो गई। हाँ, और ये इस छोटी छोटी बात पे फिर आप उनको समझाते हैं, भाई साहब सॉरी माफ़ करिएगा, हमसे गलती हो गई, ऐसा कभी नहीं होगा, चलिए माफ़। वो खुश, तब उनको मिल गया। कुछ लोग होते हैं आप ना बात करो तब भी खुश रहते हैं, ध्यान ना दो तब भी खुश रहते हैं, किसी की तारीफ करो तो भी खुश रहते हैं। कहीं उनके साथ आप स्ट्रगल नहीं कहते जीने में। हाँ तो बोलिए आप काफ़ी ओपन हो जाते हो, और किसी के साथ आपको डील करना पड़ता है, और किसी के साथ आप हील हो जाते हो। एक हीलर होते हैं, एक डीलर होते हैं। कोई हमारे मन को हील कर देते हैं अपने व्यवहार से, और किसी के साथ बोले उसको ऐसा समझाएंगे, देखो उससे संभाल के बात करना, थोड़ा खिसका हुआ है अंदर से, थोड़ा अंदर से शिफ्टिंग है उसकी जरा डील करना पड़ेगा उसको। ये बात हम उसको ऐसे समझाएंगे, तुम मत बोलना, हाँ तुम मत बोल, हम बोलेंगे। अच्छा हाँ, वो ज्वालामुखी वो फूट जाएगा। अच्छा हाँ, उसको इस टॉपिक को ऐसे समझाएंगे तब वो समझेगा। तो आप काफ़ी अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, देखो ऐसा करेंगे फिर वैसे बोलेंगे, अगर नहीं समझेगा तो हम चुप हो जाएंगे। और किसी के साथ आप दिल खोल देते हैं, सारा बुरा भी बोल देंगे, अच्छा वो शांत रहेगा, उसको बोलते हैं मैच्योर्ड पर्सन। हाँ तो बोलिए आप लोग, हाँ देखा होगा ऐसा आपने, दोनों देखा है। अच्छा चलो, बोले इनके सामने हमें जो है बता देते हैं, आई एम वेरी क्लोज। और वो व्यक्ति, आप उससे बोलोगे ना तुमसे गलती हो गई, तुरंत वो अपने आप को नीचा करके बोलेगा सॉरी हमसे गलती हो गई, माफ़। वो कभी जस्टिफाई नहीं करेगा, बोले हमसे माफ़ करिए गलती हो गई,
सॉरी। वो कभी सोचेगा नहीं कि हम गलत बोल लें, गलती हो गई। ही इज नॉट हर्ट, उसके अंदर वो बुद्धि नहीं, उसको लगता है भाई शांत हो जाएंगे किसी भी तरह से। ये राम जी थे। राम जी जब परशुराम जी से बात करते हैं, बार बार बोलते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई गलती उनकी नहीं थी। मैं अपराधी, हम अपराधी, तुम नाथ तुम्हारा। बोले आप ठीक हैं, हम ही अपराधी हैं। क्या अपराधी हैं? गलती तो उनके गुरु से हुई होगी, जनक जी से हुई होगी। इन लोग धनुष ला के रख देंगे, ये तो रखे, इनकी क्या गलती थी? या गुरु से कहे कि भाई तो आप ही नहीं भेजा था, आप तो बैठे, आइए ना जनक जी, आइए इनके भिड़िए, आप हमको लगा दिए बीच में, हमको चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं, आप लोग वहां बैठ के चुपचाप बैठे हैं। ये कोई बात हुई? आइए आप झेलिए इनको। पता नहीं, अपना चुपचाप बैठे हैं, जनक जी वहां बैठे हैं, गुरुदेव वहां बैठ के अपना चुपचाप ऐसे देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, हमारी बदनामी हो रही सब तरफ, हमको डांट रहे हैं। ये पता होता तो हम नहीं तोड़ते। हमें पता ही नहीं था कि सब बवाल करेंगे यहाँ पे आके परशुराम जी। ये भी झक्की, आप लोग भी चुपचाप बैठे हैं, झनकी झक्की लोग। हम कब तक सुनेंगे इनकी बात? सुनाते चले जा रहे हैं, सुनाते चले जा रहे हैं, हम सुनते चले जा रहे हैं। हम कोई पागल हैं क्या? इसीलिए बुलाया था, बेइज्जती करने के लिए बुलाया था क्या हमारी? ये हम लोग थे, ये राम नहीं थे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, हम आपसे सब तरह से हार गए। ये सुलझा हुआ व्यक्ति होता है, उलझा हुआ नहीं। ये भगवान की जब कृपा होती है ना, तब ऐसी बुद्धि मिलती है, ऐसी पत्नी मिलती है, ऐसा पति मिलता है, ऐसा बेटा मिलता है। नहीं तो किच किच किच, हर समय कंप्लेन। सामने आया नहीं कंप्लेन बॉक्स, फिर शुरू कोई नया इशू लाएगा। आज अब कुछ पुराना खत्म हो गया, अब नया कोई नई बात निकाल के कहीं से लाएगा ही। अब आप तैयार रहते हैं उसके, बोले उसको अब फिर आ रहा है, देखो अब फिर आएगा, देखो। हाँ अब क्या है? नहीं वो आए थे ना, हाँ आप टेंशन में आया तो उसके साथ। इतना नेगेटिव एस्पेक्ट बताएगा किसी घटना की। क्यों भाई? आप लोग इतने छुपेंगे, हम ही को पता है, आपको बिल्कुल नहीं होता। आई मीन इज अ पैरालिटिक ऑर्गन, आपको कैरी करना पड़ता उसको। आपको बहुत लॉट ऑफ टॉकिंग इज रिक्वायर्ड, कुछ समझाना बहुत पड़ता है। देखो नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, तुम भी अच्छे हो, ऐसा नहीं कि तुम्हारी तारीफ नहीं हुई थी, तुम्हारी भी तारीफ वो करे थे उस समय। बोले कब किए थे? बोले तो जून में किए थे। नहीं तो जून में किए थे ना, तो ये होगी क्या मतलब? ये तो सब होता रहता है, तो धीरे धीरे आधे 1 घंटे 1.5 घंटे तो तब ठंडा होता है आदमी। अब देखो कब तक चलता है, 1 दिन बाद फिर शुरू करेगा वो। ये क्या सेवा क्या करेंगे? इनको तो भगा देना चाहिए सेवा के नाम पे। ये सेवा करेंगे लोग, जिसकी सेवा करेंगे परेशान करके रख देते हैं, दूसरे से कंपेयर करेंगे। ऊपर ऊपर से लगता है कि बड़ी सेवा कर रहे हैं, जिसकी सेवा कर उसको पता है क्या हो रहा है। स यदा अनुव्रतम, भगवान आता है अंदर और आपकी इस बुद्धि को हटा के आपको एक वैश्विक पुरुष बना देता है। आप एक साधारण व्यक्ति नहीं, फिर आप अंदर के महात्मा बन गए। पता नहीं याद देवराहा बाबा को याद आ रहे हैं हमको बार बार। राजीव गांधी आ रहे थे एक बार हेलीपैड पे देवराहा बाबा के दर्शन करना। अब वहाँ पे उन्होंने कहा देखो पेड़ कट रहा था। उन्होंने कहा भाई वो आएंगे चले जाएंगे,
वो अपनी भाषा में बोलते थे, थोड़ा सा गांव की भाषा थी। हाँ, देवरिया के तो वो उस साइड की एक भाषा है। बोले आएंगे चले जाएंगे, आप लोग को तारीफ मिलेगी तो पेड़ तो कट जाएगा, तो हमारा बच्चा है, ऐसे बोलते थे। इस पेड़ को मत काटो, ये संत पेड़ है, ये संत पेड़ है, काटो मत। अब उन्होंने कहा भाई ऑर्डर आया, हमारी नौकरी चली जाएगी, हेलीपैड बन ही नहीं पाएगा यहाँ पे। जानते हैं क्या हुआ? विजिट कैंसिल हो गई। उनकी विजिट ही कैंसिल हो गई, राजीव गांधी की। 89 के आसपास की बात। हम ये बोलना चाहते हैं कि अन्य एषः तथान्यहमिति भेद गता असि असति। ये असति है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जहाँ भी आप देखो, आप और हम लोग हैं, हाँ, जहाँ हम आपके सुख से अपने सुख को अलग रखेंगे वहाँ हम परेशान हो जाएंगे। यू आर अपोजिंग द गॉड। भगवान ने आपके लिए एक योजना बनाई है, योजना बैठी भी हैं, है ना, फूल उलाती हैं। हमारे लिए उन्होंने एक योजना बनाई कि मिस्टर स्वामी जी आप यहाँ आइएगा, आप इस विषय पे इतने दिन तक बोली के चले जाइएगा। हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, बाद में ठीक करना, चिंता मत करो। सुनाई तो पड़ रहा है ना? हमारा काम है कि हमारे इस वाणी से भगवान की पूजा हो जाए, चाहे एक व्यक्ति रहे चाहे 1000 रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने हमको वांग्मयी सेवा दिया है, ये बस हमारी सेवा है। आप बोलें, आप हमसे बुलवाएं, सबसे पहले श्रोता हम ही हैं। ठीक, ये प्रहलाद जी ने बोला कि जिसकी कृपा से भेद बुद्धि चली जाती है, माया से भेद बुद्धि आती है, कृपा से चली जाती है। और आपने गुरु जी ये प्रश्न किया कि तुम्हारी बुद्धि बचपन से सही थी कि अभी है, तो हम आपसे बताएं, यथा भ्राम्यति अय ब्रह्मन् स्वयमार्कश सन्निभौ तथा में भिद्यते चेत चक्रपाणिर्यदित्। जैसे चुंबक की तरफ लोहा खुद ही खींच जाता है, वैसे हमारा मन खुद ही खींचता है भगवान की तरफ, उसमें हम कुछ नहीं करते। जब भगवान किसी को प्यार करते हैं ना, तो अपनी प्यास दे देते हैं, र को स बना देते हैं, र को स बना देते हैं, समझ गए ना? प्यार को प्यास बना दिया। हमें कुछ करना नहीं पड़ता कि हमें जब करना पड़े फिर हमारा मन भागता भागता नहीं, खुद ही चला जाता है। ऐसा कह के भगवान, अरे प्रहलाद जी चुप हो गए। बहुत नाराज हुए इनके गुरु लोग, बोले भाई डंडी ले आओ, बेंत ले आओ, एक इसको मारते हैं थोड़ा सा, ये हमारी कीर्ति में कलंक है। बहुत डांटा वाटा, फिर समझाया, फिर से क्लास से शुरू हुई। किसकी? अरे वही हिस्ट्री ज्योग्राफी की। हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात दिन रटो सुबेरे सफ़ा, स्कूल गए तो मास्टर कफ़ा, और रिजल्ट देखा तो नंबर सफ़ा। तो उसको फिर पढ़ाया उन्होंने, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इत्यादि। फिर हिरण्यकशिपु के साथ फिर मीटिंग हुई। पता लगे कौन सी सेकंड मीटिंग है? ये सेकंड है। लिखा है 20वां श्लोक देखिए, पादयो पतितं बालं प्रतिनन्द्याशिषासुरः परिष्वज्य चिरं दोर्भ्यां परम मामाप निर्वृतिम। दोनों सर को उन्होंने हिरण्यकशिपु के सर पैर के सामने रख दिया, मतलब दंडवत प्रणाम किया। किसने? प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को दंडवत प्रणाम किया। जो विनयी होता है ना, वो मौका ढूंढता है कि इनको हम बड़ा बना दें, उसको छोटा बनने में संकोच नहीं होता। और जब आपको छोटा बनने में संकोच नहीं होगा तो सिस्टम आपको बड़ा बनाना चाहता है। हाँ, संबंध का आधार विनय है, ध्यान देकर सुनिएगा। पति पत्नी के संबंध का आधार विनय है। आप उस दुकानदार के पास जाते हैं जिसमें विनय है,
भले ही थोड़ा महंगा दे देता थोड़ा सा महंगा दे देता है, लेकिन आपको लगता है इसकी बात अच्छे से करता है, बहुत पुराना है, तो आप इसी के साथ निभा लेंगे। धन का आधार विनय है। अगर कोई अच्छा शिष्य है उसका आधार विनय है, अच्छा गुरु है उसका आधार विनय है। गुरु विनयी नहीं होगा तो शिष्य विनय को जान नहीं पाएगा। एक विनयी गुरु से शिष्य ज्यादा कंफर्टेबल होगा। हाँ तो बोलिए। और एक विनयी शिष्य से गुरु ज्यादा कंफर्टेबल। विनयी मतलब सामने वाले को अपनी बुद्धि में बड़ा स्थान दे देना। वो सोचता है कि इसके पास कुछ ऐसी चीज है जो हमारे में भी नहीं है, भले वो पागल दिख रहा हो सामने से। हो सकता है सामने दिख रहा हो कि बौड़म टाइप है, पागल टाइप है, लेकिन आप उसके अंतरतम में जाइएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, इसके में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमारे में भी नहीं है। हाँ, ऊपर ऊपर से मत देखिएगा। विनयी व्यक्ति खोजता रहता है बड़ाई, अहंकारी खोजता रहता है कैसे छोटा है, इसकी हंसी उड़ाया जाए। ये पर दूषण भूषणधारी, गोस्वामी जी बोलते हैं, जो दूसरे के दोष का भूषण बना के अपने ऊपर चलते हैं, ये पर दूषण भूषणधारी। विनयी मतलब कि हम आपको एक्सेप्ट करते हैं। इन्होंने प्रणाम किया, प्रहलाद जी ने प्रणाम किया किसको? हिरण्यकश्यप को। अच्छा, हिरण्यकश्यप ने क्या किया बताइए? हाँ, परिष्वज्य चिरम दुर्भ्याम, दोनों हाथ पकड़ा, गोद में बैठाया, और सुनिए क्या कैरेक्टर है इनका भी। खूब आंसू आया। मूर्धनि अश्रु कलाम्बुभि सिंचन विकसत वक्त्रम इदमाह। इतने आंसू गिरे हिरण्यकश्यप के कि प्रहलाद जी के शरीर को भिगो दिया। बताओ, इतना क्रूर आदमी और आंसू इतना गिर रहा है, गजब है। हम कभी कभी देखते हैं जो शेरनी के बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे, कितनी सॉफ्ट हो जाती है उनके सामने वही शेरनी। तो हर आदमी के अंदर एक सॉफ्टनेस है। फिर पूछा, भाई प्रहलाद, हिरण्यकश्यप अच्छा, प्रहलाद अनुच्यताम तात स्वधीतम किंचिदुत्तमम काले नहीं तावतायुष्मन यद शिक्षत गुरुर्भवान। बोले, अब जो तुमने शिक्षा प्राप्त की है, उन्होंने दूसरी तरह से पूछा उसी प्रश्न को, उसमें से सबसे अच्छी बात बताओ तुम। मेरे बेटा प्रहलाद, तात बोला, तात, तात मतलब बेटा भी, चाचा भी, पिता भी। तात मतलब तनोती, जो हमारे वंश का विस्तार करेगा। तब प्रहलाद जी ने बोला, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, रिपीट करिए आप, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति बहुत प्रसिद्ध है, शायद आपने सुना होगा। रामायण की अलग है, वो शबरी वाला अलग है, कुछ कुछ पॉइंट कॉमन है, लेकिन भागवत की अलग है। अब इस नवधा भक्ति में 9 दिन जाता है, तो यहाँ हम तो थोड़े में समेटेंगे। इसको याद कर लीजिएगा, अगर आपके पास बुक तो हो गई, भागवत घर में होगी, यहाँ नहीं तो बोले पता नहीं तो ले आते, नहीं तो खरीद कर ले आते। बताया नहीं, किसी ने बताइए साहब ऐसा समय आ गया। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति बहुत बड़ी आवश्यकता है। बताइए क्यों? 2 कारण से। एक तो जीवन में आपका सुख का स्रोत हमेशा के लिए खुल जाता है, क्योंकि आप भगवान की लीला को आप देखेंगे, बात करेंगे, और हर काम में कहीं न कहीं आपको लगेगा कि हमें भगवान की मदद की थोड़ी सी जरूरत है।
और आपको लगेगा कि हमारा जीवन में कुछ न कुछ अच्छा हो जाता है। अगर आपका हमसे प्यार हो, मान लीजिए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं कि प्यार हो, मान लीजिए, हाँ, और आपको लगे कि हमको भूख लगी है, हाँ, तो आप चुपचाप नहीं रह सकते। आप जाएंगे किचन में, बोले स्वामी जी को भूख लगी है, नहीं तो जो आप कमरे में लाए हैं अपना थोड़ा सा बिस्किट और कुछ स्नैक्स जो आप लाए हैं घर से, जो आप 2 क्लास के बीच में खा लेते हैं बीच बीच में जाके हमको सब पता है, हाँ हाँ, आप उसी को जाइएगा और थोड़ा सा आप ले आके, बोले जब तक खाना बन रहा आप इसको खा लीजिए। आपका भूखा रहना हमसे नहीं देखा जा रहा है। हम सच बोल रहे हैं, हम लोग के साथ भी। हमको पता चल जाए कि आपको भूख लगी है तो हमसे भी नहीं रहा जाएगा। कोई कहीं फिसल जाए, गिर जाए तो लगेगा क्या हो गया भाई। आप हमको बताओ, जब भगवान आपसे प्यार करेगा और आप करेंगे तो क्या आपका कष्ट उससे देखा जाएगा? अर्जुन का कष्ट भगवान से नहीं देखा जाता था। भक्ति मतलब अपने सारे अनुभव में भगवान को शेयर होल्डर बनाना। कभी कभी बहुत अच्छा भोजन आया तो आप घर में बेटे होंगे ना, बोले आओ तुम भी खा लो, बहुत अच्छा ही हाल, बहुत अच्छा बना है। और अगर आपका बेटा अमेरिका में है या बेटी अमेरिका में है, इंग्लैंड में, और आपने कोई बहुत अच्छा बनाया तो आपको एक बार याद तो आई जाती कि देखो उसको ये दही बड़ा बड़ा पसंद था, शी लाइक्ड अ लॉट, मेरी बेटी को ये बहुत अच्छा पसंद। कभी कोई आंख में आंख, अरे होती तो बहुत चाव से खाती थी ये खाना, पहले ही आती थी, मम्मी मम्मी आपने बनाया, पहले हम उसको खिला देते हैं। जिससे आप बहुत प्यार करते हैं उसके सामने आप सारे अनुभव को शेयर करिएगा। दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ लव। बोलिए ना। हम लोग ब्रह्मचारी थे, वाइट में थे, तो हमको भेजा गया कहीं प्रवचन देने के लिए किसी के घर में। तो गए, 1 घंटे प्रवचन किया होगा गीता पे, एकदम नए नए थे। तो उन्होंने हमको गुरु दक्षिणा दिया, 2-4 लोगों ने मिलके, और गुरु दक्षिणा का अमाउंट था 700 रुपये। अब आप बताइए, जो 700 रुपये हमें मिला पहली बार, हमारी क्या इच्छा होगी? बोलिए ना। जिसने हमको पढ़ाया है उसके पास जाके शेयर करेंगे हम। जिससे भी आपका प्यार होगा, जब आपका अनुभव ऐसा होगा, भक्ति मतलब भगवान को अपना ऐसा व्यवहार रखना कि हम आपके बिना ना खाना खाएंगे, ना आपके बिना नहाएंगे, ना आपके बिना सोएंगे, ना आपके बिना चलेंगे। चल रहे हो, जरा घूमने चलते हैं, चलो। ना आपके बिना हम कपड़ा पहनेंगे, ना आपके बिना सत्संग में जाएंगे, ना आपके बिना। अपने हर एक कर्म में कहीं न कहीं आप ईश्वरता लाते हैं। और प्रशंसा भी करेंगे तो हम नहीं लेंगे, आपको दे के लेंगे। अच्छा भोजन भी आएगा तो आपको चढ़ा के लेंगे। बुराई भी होगी तो आपको दे के लेंगे। गीता में बोला भगवान ने, यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। भक्ति बहुत बड़ी आवश्यकता है, इट्स नॉट ऑप्शनल। आप अपना जीवन नहीं संभाल पाएंगे अपने से। आप हमको एक चीज बता दीजिए जो आपके हाथ में है, सोना, जागना, तबीयत ठीक रखना, संबंध बना के रखना। एक चीज आप नहीं बता सकते जिसमें आप बोल दें कि हमारे हाथ में पूरी तरह है। सोचते हैं रोज सुबह उठेंगे लेकिन नहीं उठ पाए, सोचते हैं इतना जप होगा, नहीं कर पाए।
हम सच बोल रहे हैं आपसे। हम जब बार बार संबंध बनाते हैं, संबंध का आधार होता है सहानुभूति, अनुभूति एक हो। आपको नहीं पसंद है भगवान, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। आपको क्रोध नहीं पसंद है, नहीं करेंगे। भक्ति कोई ढकोसला नहीं है कि हम बुढ़े हो जाएंगे तो फिर हम भक्ति करेंगे, हम चंदन लगाना पड़ेगा। इट इज एन अंडरस्टैंडिंग कि जो हवा दे रहा है, सूरज दे रहा है, पानी दे रहा है, हम जिसके अंश हैं, जो हमको जानता है, उसके साथ हमारा संबंध बनाना नहीं है, भूल से जब हम गए उसको फिर से जीवित कर देना है। ना, सही कह रहे हैं ना? हमें जरूरत है, बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप रह नहीं पाइएगा, आप हैंडल नहीं कर पाइएगा। कौन है जो अपने बच्चों को हैंडल कर लेता है पूरी तरह? कौन है जो अपने शरीर को हैंडल कर लेता है पूरी तरह? कौन है जो अपने शेड्यूल को हैंडल कर लेता है पूरी तरह? माइंड की तो बात ही छोड़ो। माइंड को हैंडल करने की बात ही छोड़ो। कौन है जो साधना को हैंडल कर लेता है कि हमारी सारी साधना रोज हो जाती है? मैंने सुनी जब से यहाँ आए कुछ नहीं हो पा रहा है। अच्छा, छूट गया? अरे सब छूट गया, पूजा जब छूट गया सब। बस जब कर लेते हैं थोड़ा बहुत, पूजा के लिए जगह ही नहीं कमरे में, बेड के नीचे रखें क्या भगवान को? कहाँ कहाँ पूजा करें समझ में नहीं आता। पाठ करते थे वो सपाट हो गया। अब निकल के करेंगे 5-6 तारीख के बाद, फिर शुरू करेंगे। अभी तो नहीं हो पा रहा है, संभल नहीं पा रहा है। एक नियम नहीं संभाल सकता जीव, इसलिए आपको उनकी जरूरत है। जब आपसे कुछ चीज उठती नहीं तो आप आसपास देखते हैं, भाई जरा सा मदद कर दो। एक कुली भी होता है ना, वो दूसरे कुली को बुलाता है। रेलवे स्टेशन में देखा होगा आपने, दूसरा कुली, दोनों कुली मिल के फिर रखते हैं, क्योंकि नहीं रख पा रहा था। यू नीड गॉड मोस्ट, नहीं तो आप जीवन संभाल नहीं पाओ, क्योंकि वो जीवन उसका है। जिसकी जो चीज होती है उसी से संभलती है। साधना उसकी है, जप उसका है, पूजा उसका है, शरीर उसका है, शेड्यूल उसका है। उसको देंगे तभी वो संभालेगा। मन उसका है, आप अपना मान के उसकी चीज नहीं संभाल सकते। समय हो गया हमारा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि